ईद पर सुपर हिट हुआ योगी आदित्यनाथ का प्लान। किस दिल में जा तुक्के ओपन चैलेंज देने वाले, भाईचारे का संदेश मिला, किसका दिल जला। उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज हुई, न कोई उत्पात हुआ न कोई विरोध हुआ। शांति और भाईचारा देख विरोधियों का दिल भी जला, लेकिन विरोधी मन महसूस कर रह गए। उन्हें लगा था कि मुसलमान योगी सरकार का विरोध करेंगे, सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र हो जाएंगे तो राजनीतिक रोटियां सेकने को मिलेंगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार के सफल प्रयासों से ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा हुई और कोई बड़ा बवाल भी नहीं हुआ। लखनऊ में क्यों हुई गाड़ी वाला बवाल करने की कोशिश? यूपी में सब कुछ शांत रहा, लेकिन बवाल करने की कोशिश जरूर हुई। एक तरफ उत्तर प्रदेश में हिंदू नमाज अदा करने वाले मुसलमानों पर फूल बरसा रहे थे, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी एक वर्ग को उकसाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ईद की नमाज की वजह से लखनऊ में ट्रैफिक रूट डाइवर्ट थे, नमाज में कोई खलल न पड़े इसकी कोशिश थी, लेकिन अखिलेश ने कह डाला कि उन्हें ऐशबाग ईदगाह न पहुंचने देने की प्लानिंग थी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं? सड़क पर नहीं हुई नमाज, कहां दुक्के चैलेंज देने वाले। यूपी के किसी शहर में नमाज सड़क पर अता नहीं हुई। जहां मस्जिद में जगह नहीं बची, वहां मस्जिद की सीढ़ियों पर नमाज अता की गई। वाराणसी में लोगों ने मस्जिद की सीढ़ियों पर नमाज अता की, लेकिन सड़क पर कोई शख्स नमाज पढ़ने नहीं पहुंचा। वाराणसी में ईद की नमाज मस्जिद की सीढ़ियों पर पढ़ी गई। नमाज पढ़कर लौट रहे लोगों पर फूल बरसाए गए। अयोध्या में अफसरों ने ईद पर बच्चों को चॉकलेट बांटी और ईद की मुबारकबाद दी। प्रयागराज में नमाजियों पर पुष्प वर्षा की गई। लोगों ने भाईचारे का संदेश दिया। शाहजहांपुर में महिला पुलिस अधिकारियों ने नमाज पढ़कर लौट रहे बच्चों को खिलौने दिलाए। कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज बवाल की कोशिशें फेल। उत्तर प्रदेश के हर शहर में ईद की नमाज के दौरान कड़ा पहरा रहा। चौक चौराहों पर पुलिस के कड़े बंदोबस्त रहे। जगह जगह ड्रोन से निगरानी की गई। शहर काजियों और मौलानाओं ने खुद लोगों से ईद पर यातायात व्यवस्था खराब न करने की अपील की। लोगों से सड़क पर नमाज न पढ़ने की अपील की। संभल में पीएसी और पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज हुई। जब प्रशासन ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई तो इकरा हसन, जियाउर रहमान वर्ग और ओवैसी विरोध कर रहे थे। कह रहे थे कि लोग सड़कों पर नमाज पढ़कर रहेंगे, लेकिन न तो नमाजी सड़कों पर दिखे और न ही ये तीन नेता कहीं नजर आए। हाँ, विवाद की कोशिश जरूर हुई। प्रदेश और देश के अंदर दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। जब एक तरफ सड़क पर हमें किसी के त्यौहार से हिंदू समाज के लोगों से हमें आपत्ति नहीं है, ना हमारा मजहब ये पैगाम देता है, लेकिन जब एक तरफ सड़क बंद कर करके उनके त्यौहार को मनाया जा सकता है तो दूसरी तरफ 10 मिनट की नमाज से आपत्ति क्यों दोहरा मापदंड अपनाया जाता है? इसकी आपत्ति है और ये मेरा अधिकार है। इस देश के नागरिक होने के नाते, यहाँ के सांसद होने के नाते मैं मजबूती के साथ में, जहाँ मेरी जनता के खिलाफ कोई आवाज़ होगी तो मैं उसके खिलाफ मजबूती के साथ में आवाज़ उनकी बढ़ूँगी। ईद की नमाज के दौरान और नमाज के बाद कुछ जगहों पर बवाल करने की कोशिशें हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन की सतर्कता से विवाद नहीं हुआ। मेरठ में ईद की नमाज के बाद सड़क पर विवादित पोस्टर दिखाए गए, लेकिन प्रशासन ने पोस्टर दिखाने वालों को समझाकर घर भेज दिया। इस दौरान शाही ईदगाह के करीब नमाजियों की भीड़ में एम्बुलेंस भी फंस गई। करीब 10 मिनट एम्बुलेंस भीड़ में फंसी रही। शाही ईदगाह में जगह भरने पर पुलिस ने लोगों से दूसरी जगहों पर नमाज अदा करने की अपील की। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने बवाल की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कर दिया। एम्बुलेंस को भी दूसरे रास्ते से रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश में सब शांत रहा और बवाल कराने के मंसूबे पाले बैठे कट्टरपंथियों की एक नहीं चली। योगी आदित्यनाथ सरकार और एक्टिव प्रशासन ने हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। अब योगी को ओपन चैलेंज देने वाले छाती पीट रहे हैं और प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को धन्यवाद दे रहा है। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।